अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है खुदावंद करीम से कि आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपकी सपोर्ट की वजह से मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी बंदे को हो जाए, वो बंदा, उसकी पूरी फैमिली, बल्कि उसका पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता है। इस वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस परेशानी की वजह क्या होती है। दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो 50% लोगों को पता नहीं होंगी। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि आपको नई मालूमात मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी, फिट्स, झटके लगना या अचानक से बेहोश हो जाना। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो पावर हाउस है, बिजली घर है। ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स होते हैं। जब उन सर्किट्स में स्पार्किंग हो जाती है तो ये बीमारी होती है। यानी दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बरकी सरगर्मियाँ होती हैं जो पैगामात रसानी का काम करती हैं। जब किसी भी वजह से बरकी सरगर्मियाँ आपस में फूट पड़ें या स्पार्किंग हो जाए तो जो पैगामात रसानी का अमल है उसमें खलल पड़ता है। इस तरह से दिमाग के पैगामात आपस में गड़मड़ हो जाते हैं, जिसका नतीजा मिर्गी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। अब हम बात करेंगे मिर्गी की इकसाम के बारे में। ज़्यादातर जो लोग मिर्गी के बारे में जानते हैं वो एक ही किस्म है जिसमें बंदे को चक्कर आते हैं, वो ज़मीन पे गिर जाता है, अचानक से उसका जिस्म अकड़ जाता है, उसको शदीद झटके लगते हैं, उसके मुंह में झाग आ जाती है और कई दफ़ा ये होता है कि उसके जो टीथ हैं वो ऐसे झगड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और जो ज़ुबान है उसकी वो टीथ के अंदर आ जाती है। कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि जो ज़ुबान है वो दांत उसके अंदर चले गए हैं, आर पार हो जाते हैं। उसके साथ आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेज में या ऑफिस की किसी मीटिंग में कोई आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए वो अपने आवाज़ खो देता है, उसकी आंखें ऐसे स्टक हो जाती हैं, साकत हो जाती हैं। वो आपकी तरफ देख रहा होता है पर उसका जो दिमाग है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता, उसको नहीं पता होता कि वो किधर है, क्या हो रहा है। उसको पिछले जो अल्फाज हैं 30 मिनट या 1 मिनट की बातों का कुछ पता नहीं होता। दोस्तों, ये भी मिर्गी की एक किस्म है जो आप लोगों को नहीं पता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कोई बंदा पार्क में या मॉल में या किसी ऑफिस में आपके सामने बैठा है, अचानक से वो अपनी शर्ट को ऐसे ऐसे कर रहा है और उसकी आंखें साकत हो गई हैं ये, और उसके होंठ जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कोई चीज़ निगल रहा है, चूसने की सैम सैम एक्ट कर रहा है। दोस्तों, ये भी मिर्गी की एक किस्म है। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हमारे कल्चर में एक बैड थिंग ये भी है कि जो एपिलेप्सी का पेशेंट होता है उसको हाइड किया जाता है। फैमिली वाले ऐसा समझते हैं कि लोगों को अगर ये पता चला कि इसको मिर्गी है तो इसके साथ शादी कोई नहीं करेगा, इसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ये ज़िंदगी में पीछे रह जाएगा। दोस्तों, उनका ऐसा सोचना गलत है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पिक्चर्स मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी हैं, जो मिर्गी के पेशेंट थे पर उन्होंने बेहतरीन लाइफ गुजारी। वो अपने वक्त के कामयाब तरीन लोग थे। दोस्तों, कुछ एहतियात के साथ साथ अगर आप ज़िंदगी गुजारें तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है,
वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहें। दोस्तों, एहतियाती तदाबीर ये हैं कि अगर आपका दिल कर रहा है स्विमिंग करने का, तो लाजम आप जो है कोई 1-2 बंदे अपने साथ रखें। अगर अल्लाह ना करे आपको स्विमिंग के दौरान एपिलेप्सी का अटैक हो जाता है तो वो आपको संभाल सकें। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप जो है वो घर पे शावर ले लें। उसके साथ साथ जो एपिलेप्सी का पेशेंट है उसको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान अगर आपको एपिलेप्सी का अटैक हो गया तो आपकी जान का ख़तरा है, आपकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी ख़तरा है। तो बेहतर यह है कि आप ड्राइविंग ना करें। उसके साथ दोस्तों, जो एपिलेप्सी का पेशेंट है उसको ये चाहिए कि वो हाइट पे काम ना करे, बुलंदी पे। अगर आपको अटैक हो जाता है एपिलेप्सी का तो गिरने का चांस है। तो दोस्तों, ये कुछ एहतियातें करके आप मिर्गी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी की डायग्नोज तशखीस कैसे की जाए। दोस्तों, ईईजी दिमागी लहरों की रिकॉर्डिंग और उसमें दिमाग की स्कैनिंग शामिल है। उसके साथ एपिलेप्सी के मरीज़ के दौरे के दौरान अगर कोई वीडियो अवेलेबल हो तो उससे डायग्नोज करने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी का जो पेशेंट है उसको फर्स्ट एड के तौर पे आप क्या हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप उसके इर्द गिर्द देखें कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसको इंजर्ड कर सकती है, टेबल, कुर्सी या कोई और ऐसी चीज़, तो उसको मूव कर दें। उसके साथ झटकों के दौरान अगर उसके मुंह में झाग बन गई है तो टिश्यू के साथ या कपड़े के साथ उसको साफ कर दें। कोशिश करें कि उस वक्त पेशेंट को मूव ना करें। दोस्तों, गांव में या देहातों में अभी तक ऐसा होता है कि एक बंदा सर से पकड़ लेता है, एक टांगों से पकड़ लेता है, एक बंदा उसके मुंह में उंगली देता है। कुछ लोग पीछे से कह रहे होते हैं कि इसके सर पे जूता मारो, शायद इसकी मिर्गी ठीक हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। स्पेशली उसके मुंह में ना चम्मच देनी चाहिए, ना उंगली देनी चाहिए, क्योंकि उसके दांत जो हैं, वो जो टीथ हैं, वो टूट सकते हैं चम्मच की वजह से। उसके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। उसके साथ हेल्प यही है कि उसके साथ कुछ भी ना किया जाए। उसके जो अटैक का टाइम है वो 2 से 5 मिनट का टाइम है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इन केस इस दौरान अगर अटैक ख़त्म नहीं होता और पेशेंट बेहोश है तो फ़ौरन कोशिश करें कि एम्बुलेंस को कॉल करें, वो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती उसको रिकवरी पोजीशन में रखें। मैंने स्क्रीन पे रिकवरी पोजीशन की पिक्चर जो है वो शेयर कर दिया है। उसका मतलब यह है कि उसको राइट या लेफ्ट किसी एक साइड पे मूव कर दें। हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी की ट्रीटमेंट इलाज के बारे में। एपिलेप्सी के लिए ख़ास किस्म की मेडिसिन तैयार की गई हैं जिन्हें AEDs यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बोलते हैं। हर पेशेंट को उसकी हिस्ट्री और मिर्गी के दौरे के हिसाब से मेडिसिन एडजस्ट की जाती है। कुछ पेशेंट को एक ही टाइम पे 2 किस्म की मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट की जाती है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इनका काम मिर्गी के दौरे जो हैं इनको कम करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं मिर्गी के बारे में मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।